बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अंधेरी रात थी जब मोहल्ले की एक बेवा औरत के घर में चोरी हुई। लोग जमा थे लेकिन किसी ने कुछ न किया। हम सब ने देखा कि गुर्बत इंसान को कैसे नंगा कर देती है। उसकी इज्जत, उसका सुकून, उसका सब कुछ छीन लेती है। मैं अपनी माँ के साथ दरवाजे से झांक रही थी और वो औरत अपनी चंद बची कुछ ही चीज़ों के लिए रो रही थी, जैसे उसका पूरा जहां बर्बाद हो गया हो। मेरी माँ ने आह भरी, बेटी, गुर्बत सिर्फ खाली पेट का नाम नहीं है, ये खाली इज्जत का नाम भी है। मेरी माँ की ये बात मेरे दिल में खंजर की तरह उतर गई। मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकी। मैंने दिल में कसम खा ली थी कि मैं कभी भी इस मकाम पर नहीं आऊंगी। मैं खुद को वहां से निकालूंगी किसी भी कीमत पर। लेकिन किस्मत का मजाक देखो, मेरे ख्वाबों के सामने मेरे वसाइल हमेशा छोटे पड़ जाते। मेरे जूते पुराने थे, कपड़े मांदे, लेकिन आंखों में वो चमक थी जो अमीरी के ख्वाब से पैदा होती है। जब दूसरे बच्चे बस्ते लिए स्कूल जाते, मैं हसरत से दरवाजे से झांकती, मगर मेरी माँ ने हार नहीं मानी। उसने एक एक रुपया बचाकर मेरी तालीम जारी रखी। मेरी माँ की हड्डियों में थकन उतर चुकी थी, लेकिन इसकी आंखों में उम्मीद की चमक बाकी थी। वो रोज झाड़ू पोंछा करती, लोगों के बर्तन मांजती और रात को मेरे साथ बैठकर मेरे कल के ख्वाब बुनती। मैंने भी पढ़ाई में दिल लगा लिया। मैं हर इम्तहान में अव्वल आती, हर उस्ताद की आंखों का तारा बन जाती। मेरी खूबसूरती और जहानत का चर्चा दूर दूर तक होने लगा। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक दुख था, हमारी गुर्बत। ये वो जंजीर थी जो मेरे सारे ख्वाबों को कैद किए बैठी थी। फिर एक दिन अमजद का रिश्ता आया। वो सऊदी अरब में काम करता था और बस इतना सुनना मेरे लिए काफ़ी था। मुझे लगा मेरी किस्मत का सितारा अब चमकने वाला है। मेरी माँ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी अब दुख नहीं सहेगी। उस रात हम दोनों ने सुकून की नींद सोई, लेकिन हमें यह इल्म न था कि सुकून का ये लम्हा शायद एक तूफान से पहले की खामोशी है। हमारी शादी एक आम सी तकरीब में हुई थी, लेकिन मेरे दिल में खुशियों का मेला लगा हुआ था। दिल में खुशफहमियाँ थी। ख्वाबों के परों पर सवार होकर मैं नई जिंदगी के आसमान के जाने परवास कर रही थी। मैंने तसव्वुर किया कि मेरे दिन अब बदल जाएंगे, गुर्बत के साए पीछे रह जाएंगे और मैं अमजद के साथ एक नई और रोशन जिंदगी की शुरुआत करूंगी। अमजद वाकई नरम मिजाज था, बातों में प्यार था, लहजे में नरमी और आंखों में खुलूस। वो हर बात बड़े प्यार से समझाता, मेरे छोटे छोटे नाज उठाता और मेरे ख्वाबों को समझने की कोशिश करता। वो लम्हात मेरे लिए किसी ख्वाब से कम न थे। लेकिन जैसे ही शादी के 2 महीने गुजरे, अमजद ने इत्तला दी कि उसे दोबारा सऊदी अरब जाना होगा। मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। मेरे चेहरे की खुशियाँ जैसे एक पल में गायब हो गईं। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है, अभी तो तुम मेरे साथ हो। लेकिन वो मजबूर था, उसके जाने में मेरा फ़ायदा था। यही सब ने कहा। दिल पर पत्थर रखकर मैंने उसे रुखसत किया और आंखों में अधूरे ख्वाब लेकर वापस घर लौटी। घर में अमजद की माँ थी, एक बीमार, खामोश और थकी हुई औरत। वो चलने से कासिर थी और उनकी देखभाल अब मेरी जिम्मेदारी थी। अमजद की भेजी गई रकम का बड़ा हिस्सा उनके इलाज पर खर्च होता। निजी अस्पताल, महंगी दवाइयाँ, नर्सों के अखराजात, ये सब मेरे सब्र का इम्तहान बन गए। मैं सोचती कि क्या मेरी सुकून की ज़िंदगी सिर्फ एक फ़रेब था। मैंने शादी अमजद से की थी, लेकिन अब उसके बाद भी गुर्बत मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। दिल में सवाल उठने लगे, मैंने ये सब किसके लिए छोड़ा? क्या मैं इसीलिए शहजादी बनने के ख्वाब देखती थी? मेरे अंदर की वो लड़की जो बचपन से महरूमिया के शिकार रही थी, अब बगावत पर आमादा हो चुकी थी। मैंने खुद से कहना शुरू कर दिया कि अब बस बहुत हो गया। मुझे भी हक है कि मैं वो ज़िंदगी गुजारूं जिसका ख्वाब देखा था। आखिर अमजद की माँ का इलाज सरकारी अस्पताल में भी तो हो सकता है, वहाँ भी तो डॉक्टर होते हैं, वहाँ भी इलाज होता है। ये सब सोचते हुए मैंने अमजद से बात की। वो नाराज़ हुआ, उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। उसने कहा, मेरी माँ ने मुझे पालने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, मैं उनके लिए कुछ भी करूँगा। लेकिन मैं बाज ना आई। रोज़ नए नए दलाइल, नई बातें और थोड़ा थोड़ा दबाव। मैं जानती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और एक दिन वो मेरी बात मान लेगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में मैंने उनकी फाइल्स इकट्ठी की और सरकारी अस्पताल में उनका दाखिला करवा दिया। जब अमजद ने पूछा, मैंने कहा, यह आर्जी है, हालात के मुताबिक किया है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे सुकून महसूस हो रहा था, जैसे मेरी कैद ख़त्म हो रही है। अब अमजद जो भी पैसे भेजता, मैं उसे अपने लिए खर्च करने लगी। मैंने पहली बार महंगे कपड़े खरीदे, खूबसूरत जूते, महंगे परफ्यूम। मेरी ज़िंदगी में वो चमक आ गई थी जिसका ख्वाब मैंने बरसों देखा था। मैं दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाती, होटलों में खाती, तस्वीरें खींचती और सोशल मीडिया पर सबको दिखाती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैंने अपनी महरूमियों को इन चीज़ों से भरने की कोशिश की, लेकिन मेरी सास
वो अस्पताल में अकेली पड़ी रहती थी। उनके हाथ कांपते, आवाज़ कमज़ोर थी और आंखों में एक गहरी उदासी छाई थी। मैं कभी कभार उनसे मिलने चली जाती, लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता था कि ज़्यादा देर रुकूं। मुझे उनकी आंखें अजीब लगती थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं पाती थी। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ थामा, उंगलियां कपकपा रही थीं। वो बोली, बेटी, इंसान जो बोता है वही काटता है। मेरी आंखों में एक लम्हे को लर्जिश आई, लेकिन मैंने झटक दिया। मैं हंसी, मुंह बनाया और कहा, आप तो बस रोती रहती हैं, खुश नहीं हो सकती कभी। फिर मैं बाहर निकल गई, दिल में एक अनजाना सुकून लिए कि अब मेरी जिंदगी मर्जी से गुजर रही है। मैं समझती थी कि मैं अपना नसीब खुद बना रही हूँ, लेकिन यह अंदाजा न था कि ये सुकून महज एक खामोश तबाही की तमीद है। शुरू में जब मैंने अमजद से कहा कि उसकी माँ को सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा देते हैं, तो उसकी आवाज़ में एक वाज़ेह इनकार था। नहीं, मेरी माँ ने जिंदगी भर किसी से कुछ नहीं मांगा, वो सब कुछ सह सकती हैं, मगर बेतौकीदी नहीं। मैंने चुपचाप उसकी बात सुनी, मगर मेरे अंदर एक आग सुलग रही थी। मुझे लगा कि अमजद अब भी अपनी माँ को मुझ पर तरजीह दे रहा है, जैसे मेरी ख्वाहिशात की कोई कीमत नहीं। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि मैं उसे इसका फैसला नहीं करने दूंगी। मैंने बात को प्यार से छेड़ा, नरम लहजे में, जैसे सिर्फ एक मशवरा दे रही हूँ। रोज़ नरमी से असरार करती, दलाइल देती, कभी जज्बाती हो जाती, कभी खामोश रहकर उसके दिल को मरोड़ती। आखिरकार एक दिन वो खामोश हो गया। मैंने वो खामोशी अपनी जीत समझ ली। मैं जानती थी मोहब्बत कभी कभार कमज़ोरी बन जाती है, और मैं उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रही थी। चंद दिन मैंने और बर्दाश्त किया, कुछ हफ्ते और उसी निजी अस्पताल के बिल झेले। फिर एक दिन मैंने अपनी सास को सरकारी अस्पताल में ले जाकर दाखिल करवा दिया। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल के अंदर एक ठंडी सी लहर दौड़ गई, जैसे किसी भारी बोझ को उतार कर फेंका हो। मैंने खुद को तसल्ली दी कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, बल्कि हकीकत पसंद हो रही हूँ। अब अमजद की भेजी हुई रकम मेरे हाथ में थी और मेरे इर्द गिर्द की दुनिया बदलने लगी। मैंने पहला महंगा जोड़ा खरीदा तो आईने में खुद को देखकर देर तक मुस्कुराती रही। फिर कीमती जूते, परफ्यूम, मेकअप और वो सब कुछ जो मैंने बचपन में सिर्फ टीवी पर देखा था, अब मेरे पास आ रहा था। मैंने खुद को नया महसूस किया, जैसे गुर्बत का धब्बा मेरे जिस्म से उतर गया हो। मैं दोस्तों के साथ कैफ़े में बैठती, लजीज खाने खाती, तस्वीर बनवाती और सोशल मीडिया पर खुद को ऐसे पेश करती जैसे मैं किसी अमीर ख़ानदान की बहू हूँ। मैंने अपने माजी को ऐसे पीछे छोड़ा जैसे वो कोई पुरानी और बेरंग तस्वीर हो, लेकिन वो तस्वीर बार बार जहन में पलट आती। जब कभी मेरे हाथ में चमकती चूड़ियाँ होती तो सास के कपकपाते हाथ याद आ जाते। जब कभी मैं नए जूते पहनती तो उनके पुराने बोसीदा जूते आंखों के सामने आ जाते, लेकिन मैं फ़ौरन अपना ध्यान हटा लेती। मैंने सीख लिया था कि एहसास को कैसे दबाना है। हर महीने जब अमजद का पैसा आता, मैं नए ख्वाब खरीदती। सास की बातें अब पुरानी किताब जैसी हो गई थी, जिसे कभी कभी खोला जाता है मगर दिलचस्पी नहीं रहती। मैंने सच को खुद से दूर रखा और दुनिया की चमक में खुद को गुम कर दिया, मगर कहीं ना कहीं कोई चीज़ छुपी बैठी थी, एक खामोश गवाह जो हर लम्हा मेरे दिल की धड़कन के साथ मुझे याद दिलाता था कि मैं जो कुछ हासिल कर रही हूँ उसकी कीमत शायद बहुत ज़्यादा है। ये कीमत क्या थी, वो वक्त बताने वाला था। वो अस्पताल की एक नीम रोशन सी वार्ड थी, जहाँ खामोशी का आलम भी बोझल था। मरीजों के इर्द गिर्द उनके प्यारे बैठे होते, कोई दवा का वक्त पूछ रहा होता, कोई हाथ पकड़कर तसल्ली दे रहा होता, कोई पानी पिला रहा होता, लेकिन मेरी सास के इर्द गिर्द खामोशी थी, सन्नाटा था, जैसे वक्त ने उनके हिस्से की मोहब्बत भी छीन ली हो। मैं कभी कभार वहाँ जाती, वो भी महज फ़र्ज निभाने के लिए। चेहरे पर मुस्कुराहट तो होती, लेकिन दिल में वो नरमी नहीं थी जिसकी वो मुस्तहिक थी। जब मैं उनके करीब बैठती तो वो मुझे तकती रहती। उनकी आंखों में एक अधूरा सा सवाल छुपा होता, जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे उनके अंदर कुछ दर्द ऐसा हो जो लफ्ज़ों में ढल नहीं पा रहा हो। वो अक्सर हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थामने की कोशिश करती, लेकिन मैं बेदिली से वो लम्स बर्दाश्त करती। मुझे उनकी आंखें परेशान कर देती, क्योंकि उनमें ऐसी गहराई थी जैसे मैं देखना नहीं चाहती थी। एक दिन जब मैं मामूल के मुताबिक उन्हें देखने गई तो वो बहुत कमज़ोर लग रही थी, सांस टूट टूट कर चल रही थी और आंखों में वही पुरानी उम्मीद थी जैसे आज मैं बदल जाऊंगी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ता आवाज़ में कहा, बेटी, इंसान जो बोता है वो ही काटता है। दुआ करो कि तुम्हारे नसीब में ये सब ना आए जो तुम मेरे साथ कर रही हो। उनके लफ्ज़ दिल पर जैसे किसी ने कील ठोंक दिए हों, लेकिन मैंने उनका हाथ झटक दिया, जैसे वो किसी अनजाने खौफ का रास्ता रोक रही हूँ। मैं हंसी, मुंह बनाया और बोली, अम्मा, आपको हर बात में नसीब क्यों याद आता है? खुश रहा करें ना, ये सब वक्ती बातें हैं। और मैं वहाँ से उठकर चली गई। वार्ड से निकलते हुए मेरे दिल में कोई खलिश न थी, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे मैं अपना इख्तियार जता रही हूँ। मुझे लगा कि मैं अपना नसीब खुद लिख रही हूँ।
अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर रही हूँ, लेकिन वो जो खामोशी से मेरे पीछे रह गई वो शायद मेरा कल लिखने जा रही थी। वो दिन खासा धुंधला सा था। मैं हस्बे मामूल मार्केट जाने की तैयारी कर रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। अस्पताल से इत्तला थी कि मेरी सांस अब इस दुनिया में नहीं रही। लम्हे भर के लिए मेरे हाथ से दुपट्टा छूट गया, जैसे किसी ने अंदर से एक धक्का दिया हो, लेकिन फौरन मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने सोचा आखिरकार एक बोझ हट गया। जो जिम्मेदारी मुझ पर ज़बरदस्ती ला दी गई थी अब ख़त्म हो गई थी। मैंने अमजद को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वो रो रहा था जैसे कोई बच्चा माँ की गोद से बिछड़ गया हो। मैंने मुनासिब लहजे में ताज़ियत की, कुछ दुख भरी बातें कहीं, जैसे मैं भी गम में शरीक हूँ। लेकिन अंदर से मेरे दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे कोई खाली जगह भर गई हो। मेरे जहन में फ़ौरन ये ख्याल आया कि अब वो पैसा जो इलाज और अस्पताल की फ़ीसों में बहता जा रहा था अब सिर्फ हमारे लिए होगा, मेरे लिए। अब मैं बेझिझक खरीदारी कर सकूंगी। मुझे ना कोई रोकने वाला होगा, न समझाने वाला। मैंने उस दिन खुद को जैसे आज़ाद महसूस किया। मैंने सोचा कि शायद अब मेरी असल ज़िंदगी शुरू हो रही है, एक नई, रोशन और मुकम्मल ज़िंदगी। मैंने अपने ख्वाबों को एक बार फिर धुंधले आईने से झांका और महसूस किया कि अब वो ख्वाब धुंधले नहीं रहे, वो वाजे हो चुके हैं। चंद दिन बाद मैंने नए कपड़े खरीदे, एक खूबसूरत सा बैग, नए जूते और महंगा परफ्यूम। दोस्तों के साथ कैफ़े गई, कह कहे लगाए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की, हर किसी को दिखाया कि मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। अंदर से एक अजीब सा फ़ख्र था कि देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। लेकिन वक्त वो हमेशा खामोशी से अपना खेल खेलता है। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि जो सुकून मैं महसूस कर रही हूँ वो किसी तूफ़ान से पहले की खामोशी है। मेरी सोच, मेरा गुरूर, मेरी खुदगर्जी, सब मेरे खिलाफ एक खामोश साजिश बन रहे थे। आसमान पर जैसे अंधेरे बादल जमा होने लगे थे और मुझे उनका कोई एहसास ना था। मैं हर दिन को अपनी कामयाबी समझती रही, हर नई चीज़ को अपनी फतह का निशान। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि कभी कभार फतह के पीछे शिकस्त का साया छुपा होता है। जो चीज़ मुझे खुशी दे रही थी वही मेरे लिए जंजीर बनने वाली थी। मैंने तो ये समझा था कि रुकावट हट गई है, लेकिन मैं ये न जान सकी कि वो रुकावट मेरे लिए ढाल भी थी। अब मैं खुली थी हर चोट के लिए, हर सज़ा के लिए जो मेरे रास्ते में आने वाली थी। उम्रे की दावत मेरे लिए जैसे ख्वाब की ताबीर थी। अमजद का फ़ोन आया तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कहा, तेरी फ़्लाइट बुक हो चुकी है, तैयारी कर लो। मैं खुशी से पागल हो गई। फ़ौरन नई खरीदारी की फ़हरिस्त बनाई। कीमती अबाया, महंगे तरीन परफ्यूम, चमकते हुए जूते, सुनहरी कढ़ाई वाले स्कार्फ, हर शॉपिंग में एक एहसास छुपा हुआ था। अब लोग मुझे रश्क भरी नज़रों से देखेंगे। अब मैं वाकई खुश नसीब हूँ। दोस्तों को फ़ोन करके बताया, रिश्तेदारों को तस्वीरें भेजी और सोशल मीडिया पर तो जैसे खुशियों का तूफान आ गया। हर तस्वीर के नीचे दर्जनों तबसरे, मुबारकबादें और हसद भरी निगाहें। मैं इन सब चीज़ों से लुत्फानंदोज़ हो रही थी। ये वो लम्हे थे जिनका ख्वाब मैंने बरसों पहले आंखों में बसाया था। मैंने सोचा अब मेरी दुआ भी कबूल होगी, मेरी तौबा भी, मेरा मकाम भी बुलंद हो जाएगा। मदीना और मक्का के सफ़र का तस्वुर ही मेरे दिल में अजब सा शारी पैदा करता था। जब मैं सऊदी अरब पहुंची तो अमजद मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया। उसकी आंखों में कोई गहरी खामोशी थी, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सिर्फ अपने लिबास, अपने स्टाइल और अपनी खूबसूरती पर तवज्जो दे रही थी। मैंने दिल दिल में सोचा सब देखेंगे कि अब मैं कितनी बदल चुकी हूँ। खुशहाल, मुकम्मल, एक फ़ख्र। उम्रे का दिन आ पहुँचा। मैंने गुस्ल किया, खुशबू लगाई, नया अबाया पहना और एहराम के लिए ख़ुद को तैयार किया। लेकिन जैसे ही मैंने एहराम की नीयत की, अचानक एक बेचैन कैफियत ने मेरे जिस्म को जकड़ लिया। दिल धड़कने लगा, सीना तंग हो गया, सांस जैसे किसी ने खींच ली हो। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मेरे हाथ कांपने लगे और मैं एक लम्हे के लिए सुन हो गई। अमजद फौरन मेरी तरफ लपका। उसने मुझे सहारा दिया और घबरा कर बोला, तुम्हारा चेहरा, ये क्या हो गया? मैंने आईना निकाला और जो मंजर मैंने देखा वो मेरे वहमो गुमान से भी परे था। मेरा चेहरा अजीब से धब्बों से भर गया था, जैसे किसी ने राख मल दी हो। जिल्द पर एक अजीब सी बू थी, जैसे किसी पुरानी बीमारी का गहरा जख्म हो। मेरे वजूद से ऐसी महक उठ रही थी जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। अमजद मुझे फौरन अस्पताल ले गया। मैं होश में तो थी मगर खुद को ना पहचान पा रही थी। डॉक्टर्स एक दूसरे को देखकर चुप थे। किसी के पास मेरे लिए कोई वाज़ेह जवाब न था। आखिर एक बुजुर्ग डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, यह कोई आम बीमारी नहीं लगती, जैसे ये कोई सज़ा हो। मेरे वजूद पर जैसे हज़ारों बिजलियां गिर गईं। मेरी सांस रुकने लगी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे अमाल मेरे सामने आ खड़े हुए हैं। अस्पताल की सफ़ेद रोशनियों में मेरे चेहरे पर काले धब्बे जैसे खून की तरह फैलते जा रहे थे। हर आईने, हर शीशे, हर आंख में मुझे अपना अजाब नजर आ रहा था। जल्द से उठती बदबू न सिर्फ मेरे बदन को जला रही थी
बल्कि मेरे अंदर की सच्चाइयों को भी बेनकाब कर रही थी। अमजद का चेहरा हैरत, गुस्से और नफरत के मिले जुले जज्बात से भर गया था। वो मुझे देखकर पीछे हट गया, जैसे मैं कोई ऐसी मखलूक बन चुकी थी जिससे वो मोहब्बत नहीं बल्कि फासला रखना चाहता था। डॉक्टर्स की बेबसी ने मुझे मजीद डरा दिया। वो मेरे जिस्म पर लगने वाले स्याह धब्बों को किसी तशखीस के दायरे में ना ला सके। एक सीनियर डॉक्टर, जिसकी आंखों में कई सालों का तजुर्बा झलकता था, आहिस्ता से अपने जूनियर को कहता सुनाई दिया, ये बीमारी नहीं, कोई रूहानी बोझ लगता है, किसी बहुत बड़े जुल्म का बोझ। मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। वो जुल्म जो मैंने खुद को बहलाकर भुला दिया था, अब मेरी जिल्द पर चीख रहा था। मेरी सास के आंसू, उनकी इल्तिजाएं, उनकी थरथराती उंगलियां, सब कुछ मेरी नज़रों के सामने नाचने लगा। वो अस्पताल का वार्ड, उनका वो जुमला, इंसान जो बोता है वही काटता है, मेरे दिल में कैंची बनकर पैवस्त होने लगा। अब किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा था। मैं बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत लेटी थी, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान बपा था। मेरे गुनाह, मेरी खुदगर्जी, मेरी लालच, सब एक एक करके मेरी आंखों के सामने खड़े हो रहे थे। मैंने जो कुछ किया, जो सोचा, जो बढ़ता, सब अब मेरे वजूद की सजा बन चुका था। मुझे लगा जैसे वक्त थम गया हो, जैसे रब ने मेरी जिंदगी की किताब खोल ली हो। मैं खुद को नहीं पहचान पा रही थी। मैं वो नहीं थी जो आईने में खुद को नाज से देखती थी। अब मैं वो थी जिसके अंदर का अक्स कालक में ढल चुका था, और अब ये कालक मेरे चेहरे पर भी छपने लगी थी। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ मॉनिटर की बीप बीप सुनाई दे रही थी। मैं बेजान सी लेटी थी और अमजद दरवाजे के करीब मुझसे बहुत दूर खड़ा था। उसकी आंखों में वो मोहब्बत नहीं थी जो कभी मेरे लिए थी। अब वहां सिर्फ एक सवाल, एक इल्जाम, एक जख्मी खामोशी थी। मैंने उसकी नज़रों में वो दर्द देखा जो शायद मैंने खुद बोया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कांपती आवाज़ में उसे पुकारा, अमजद, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की, मैंने तुम्हारी माँ के साथ ज्यादती की। अमजद खामोश खड़ा रहा। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। मैंने हिचकियों के बीच अपना गुनाह कबूल किया। वो सब कुछ जो मैंने किया था, बताया कि कैसे मैंने उसकी माँ को सरकारी अस्पताल में अकेला छोड़ा, कैसे उसकी आंखों की फरियाद को नज़रअंदाज किया, और कैसे मैंने उसकी मोहब्बत को दौलत में तोल लिया। मेरी आवाज़ टूटती जा रही थी, लेकिन अल्फाज साफ थे। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे लगा मैं अपना नसीब खुद बना रही हूँ। अमजद की मुट्ठियाँ भिज गईं। उसकी सांस तेज हो गई। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने कहा, तुमने मेरी माँ के साथ जो किया वो नाकाबिले माफ़ी है। तुमने सिर्फ उसे नहीं, मुझे भी मार दिया है। ये बीमारी तुम्हें अल्लाह की तरफ से मिली है। तुम्हारे करतूतों की सज़ा है। उसके अल्फाज किसी चाकू की तरह मेरे दिल में पैवस्त हो गए। मैंने चीख कर कहा, अमजद प्लीज़ एक मौका और दे दो। लेकिन वो पलटा, एक नज़र डाली और दरवाजे से बाहर निकल गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खोली, नर्स ने एक लिफाफा मेरे हाथ में थमाया। तलाक के कागजात। मेरे हाथ लरस गए। ये अल्फाज मेरे लिए मौत का परवाना थे। साथ ही वापसी की फ़्लाइट की तफसीलात थीं। मेरी दुनिया, मेरी इज्जत, मेरी पनाह, सब कुछ लम्हों में ख़त्म हो चुका था। एक बार फिर उसी मकाम पर थी जहाँ से चली थी, बल्कि अब उससे भी नीचे, क्योंकि अब मेरे पास ना शौहर था, ना घर, ना वो ख्वाब जो कभी मेरी आंखों में जगमगाते थे। जहाज़ से उतरकर जब मैंने पाकिस्तानी मट्टी पर कदम रखा तो दिल में एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। मैं टूट चुकी थी, मगर सोचती थी कि खून का रिश्ता शायद मेरा आखिरी सहारा बनेगा। मैं सीधी अपने भाई के घर पहुंची। बार बार दरवाज़ा बजाया, हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। दरवाज़ा खुला और सामने मेरा भाई खड़ा था। वही चेहरा जो बचपन में मेरे लिए ढाल बनता था, आज पत्थर की मानिंद सख्त हो चुका था। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि वो बोला, तूने हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी, अब हमारे घर का रुख न करना। उसके अल्फाज मेरे सीने में तीर बनकर उतरे। मैं गिड़गिड़ाई, रोई, हाथ जोड़े, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नरमी न आई। दरवाज़ा बंद हो गया और मैं उस दरवाजे के सामने कुछ देर बैठी रही, जैसे शायद वो दोबारा खुलेगा, मगर वो दरवाज़ा नहीं खुला। ना ही वो दरवाज़ा, ना मेरे नसीब का कोई और दर। मेरी हालत बदतर हो चुकी थी। जिस्म से बदबू आती थी, कपड़े मैले हो चुके थे और चेहरे की स्याही मजीद गहरी हो गई थी। मैं सड़कों पर आवारा फिरती रही। लोगों की नज़रें मेरी तरफ नफरत से उठती, जैसे मैं कोई जुर्म करती जा रही हूँ। भूख, प्यास, जिल्लत, सब कुछ अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। आखिरकार मैं एक शेल्टर होम पहुंची। वहाँ दरवाजे पर बैठे गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, नाक चढ़ाई और सर्द लहजे में कहा, अंदर जाके कागजात भर लो। मैं अंदर गई, कुछ फॉर्म भरे और मुझे एक कमरा दे दिया गया। वो कमरा छोटा था, अंधेरा और खाली, लेकिन मेरे दिल की तन्हाई से फिर भी बड़ा था। वहाँ की औरतें मुझसे दूर रहती, मेरे वजूद से बदबू आती थी, अजीब सी कराहियत का एहसास होता था।
कोई पास बैठने को तैयार न होता। मैं एक कमरे में कैद होकर रह गई, जहां न बात करने वाला था न सुनने वाला, सिर्फ दीवारें थी और मेरी खामोश चीखें। शेल्टर होम की वो सर्द दीवारें जैसे मेरे अंदर की आवाज़ों की गूंज बन गई थी। हर रात जब मैं सोने चली जाती, मैं तन्हाई के साए में छुप कर रोती। आईने में अपना अक्स देखती तो वो चेहरा नजर आता जो कभी खुशियों से रोशन था, मगर अब सिर्फ स्याही और बदबू का अक्स बन चुका था। चेहरे की जिल्द खुरदरी हो चुकी थी, आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे और होठों पर जैसे खामोशी जम चुकी थी। मेरे इर्द गिर्द की औरतें मुझे देखकर सरगोशियां करती और जैसे ही मैं करीब जाती वो रास्ता बदल लेती। इसके जिस्म से बदबू आती है, ये मनहूस है। ये अल्फाज मेरे कानों में सीसा बनकर गिरते और मेरे दिल में आग लगा देते। मैं चीखना चाहती थी, कहना चाहती थी कि मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल है, मैं भी पछता रही हूँ। मगर मेरा पछतावा मेरी शक्ल पर लिखा था और वो किसी को पढ़ना ना आता था। हर रात जब सब सो जाते, मैं बिस्तर पर लेटकर अपनी सांस की आवाज़ सुनती, वो धीमी सरगोशी जो अब मेरे दिल की धड़कन बन गई थी। बेटी, इंसान जो बोता है वो ही काटता है। ये आवाज़ मुझे नींद में भी चैन न लेने देती। कभी वो धुंधले चेहरे में आकर कहती, दुआ करो बेटी कि तुम्हारे नसीब में वो ना हो जो तुमने मेरे साथ किया। और मैं चीख कर उठ बैठती। मेरी हिर्स, मेरी खुदगर्जी, मेरी वो सब ख्वाहिशें जिन्होंने मुझे अंधा किया था, अब मेरे गिर्द जंजीर बन चुकी थी। हर दिन एक अजाब था, हर लम्हा एक सज़ा। मैंने जो बीज बोया था वो अब दरख्त बन चुका था। उसके कांटे मेरे जिस्म में चुभ रहे थे। मैं सोचती कि अगर वक्त पीछे लौट सकता, अगर मैं अपनी माँ की सादा दुआओं को अहमियत देती, अगर मैं अमजद के एतमाद को समझती, अगर मैं उसकी माँ को, जो मेरी भी माँ बन गई थी, सिर्फ इंसान समझकर थोड़ा सा प्यार दे देती, तो शायद आज मेरा चेहरा इतना काला ना होता, शायद मेरे जिस्म से बदबू ना आती, शायद मैं आज इंसानों के बीच बेजान ना होती। हर सुबह जब आँख खुलती तो ऐसा महसूस होता जैसे एक और सज़ा शुरू होने जा रही है। शेल्टर होम का कमरा, वही छत, वही दीवारें और वही उदासी। दिन जैसे सुस्त जहर की तरह मेरी रगों में उतरते थे। कोई मुझसे बात करने को तैयार न था, न कोई सलाम करता, न जवाब देता। मैं साए की मानंद हो चुकी थी, एक ऐसी मौजूदगी जो सबके लिए नापसंदीदा थी। मेरे वजूद से निकलती बदबू, मेरे चेहरे की बदसूरती जैसे मेरी अंदरूनी गंदगी का पर्दू थी। मेरे पास वक्त ही वक्त था, बेशुमार लम्हे जिनमें मैं सिर्फ सोच सकती थी, सिर्फ पछता सकती थी। और यही लम्हे मेरी जिंदगी की फिल्म मेरे सामने चलाते थे। एक एक सीन, एक एक लफ्ज, सब कुछ मैं याद करती। जब मेरी सास ने मेरा हाथ थामा था, उनकी आंखों में जो नमी थी, उनकी जबान से निकला वो जुमला, बेटी जो बोएगा वही काटेगा, और मैंने हंसते हुए उनका हाथ झटक दिया था। मुझे लगता था कि वो कमज़ोर हैं, बेकार की बातें करती हैं और मैं अपने नसीब की मालिक हूँ। फिर वो वक्त याद आता जब मैं महंगे होटलों में दोस्तों के साथ बैठती थी, कहे लगाती, मोबाइल से तस्वीरें बनाती और फ़ख्र से कहती, अब मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है, अब मैं वो नहीं रही जो कभी थी। मगर मैं गलत थी। मेरी वो खुशी, वो नयापन, सब कुछ धोखा था। अब वही ज़िंदगी मेरी सज़ा बन चुकी थी। जिन ख्वाबों को मैंने दौलत से सींचा था वो अब काबूस बन चुके थे। उन ख्वाबों के टुकड़े मेरे गिर्द बिखरे थे और मैं हर रोज़ उनमें से किसी एक टुकड़े पर पाँव रखकर ज़ख्मी हो जाती। मेरे दिल की गहराइयों में अब सिर्फ एक दुआ थी, काश वक्त वापस आ जाए, काश मैं सच्चाई को वक्त पर पहचान लेती, काश मैं अपनी सास की बातों को समझ लेती। लेकिन वक्त कभी पीछे नहीं आता। अब मेरे पास सिर्फ ये दिन थे जो जहर बनकर गुजर रहे थे, और रातें थी जो मुझ पर मेरी अपनी ही जिंदगी के पर्दे चढ़ा देती थी, और मैं बस तमाशाई बनी सब कुछ देखती रहती। रात के सन्नाटों में जब हर कोई सुकून की नींद सो जाता, मैं अपने बिस्तर पर लेटी रब से मौत मांगती। मैं थक चुकी थी, टूट चुकी थी और अब मजीद कुछ सहने की ताकत न रही थी। मैंने सजदों में रो रो कर दुआ की, या अल्लाह मुझे इस अजाब से निकाल दे, मुझे मौत दे दे। ये दुनिया मेरे लिए जहन्नुम बन चुकी है। लेकिन हर बार सुबह की रोशनी मेरी आंखें खोलने के लिए तैयार होती और मैं जान जाती कि एक और दिन, एक और अजियत और एक सज़ा मेरा इंतज़ार कर रही है। मेरे जिल्द से निकलती बदबू अब मेरे वजूद का हिस्सा बन चुकी थी, जैसे वो बदबू मेरे अंदर की सड़न का ऐलान कर रही हो। कोई दवा असर नहीं करती, ना कोई मरहम, ना किसी डॉक्टर की तसल्ली। वो सब मेरी फाइलें देखकर कहते, ये शायद जहनी दबाव है, नफ्सियाती बीमारी है। मगर मैं जानती थी ये बीमारी मेरे अमाल की निशानी है। ये ज़ख्म जिस्म के नहीं, रूह के हैं, जो मैंने खुद अपने गुनाहों से दिए। मैं आईने में अपना अक्स देखती तो वो खूबसूरत चेहरा गायब हो चुका था। जो औरत कभी दूसरों को हसद में मुब्तला करती थी, अब खुद से नजरें नहीं मिला सकती थी। ये स्याही सिर्फ चेहरे पर नहीं, मेरी तकदीर पर फैल चुकी थी। ये बदबू सिर्फ मेरे बदन से नहीं,
मेरे अंदर के गुनाह से आती थी। जब मेरे पास सब कुछ था, शौहर, इज्जत, पैसा, सहूलत, तो मैंने कभी एक सजदा शुक्र अदा नहीं किया। मैंने अल्लाह को भुला दिया था। मेरा गुरूर, मेरी लालच, मेरी खुदगर्जी इतनी ऊंची हो गई थी कि खुदा की आवाज़ भी मुझ तक न पहुंच पाती थी। मैंने दुनिया की चमक में खुद को खो दिया था, और जब सब कुछ छिन गया, जब हर सहारा छूट गया, तब मैंने रब को पुकारा, आंसू बहाए, मगर देर हो चुकी थी। अब मेरी किस्मत वही थी जो मैंने खुद बनाई। मेरे फैसले, मेरी गलतियाँ, मेरे गुनाह सब मिलकर एक ऐसी दीवार बन चुके थे जिसके पीछे सिर्फ तन्हाई, बदबू और स्याही थी, और मैं उसी दीवार के साए में हर दिन मरने लगी थी। बगैर मौत के वो दिन वैसा ही था जैसे और दिन होते थे, खामोश, तन्हा, सुस्त और जहरीला। मैं अपने कमरे के कोने में सिमटी बैठी थी, आंखें नीचे झुकी हुई थी और दिल पर एक पहाड़ जैसा बोझ था। मेरी सांसें बोझल थीं, जैसे हर सांस में माजी की अजियत खुली हुई हो। तभी वो बूढ़ी औरत मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, लेकिन आंखों में सुकून की रोशनी थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो, सब कुछ सह चुकी हो। उसने मुझे आहिस्ता से देखा और धीरे से कहा, बेटी, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, वो सबको माफ़ करता है, बस सच्चे दिल से पुकारने की देर है। उसकी आवाज़ में वो मिठास थी जो बरसों से मेरे कानों ने नहीं सुनी थी। उसके अल्फाज मेरे दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक बनकर गूंजे। मैंने अपने आप को बहुत देर बाद किसी के सामने टूटता हुआ महसूस किया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू सिर्फ आंखों के नहीं थे, वो मेरे दिल के बोझ थे जो बह रहे थे। मैं रोई, जोर जोर से रोई, जैसे सालों का जमा किया हुआ पछतावा बह रहा हो। मैंने उस बूढ़ी औरत के सामने दिल का हर दर्द खोल दिया। वो खामोशी से मेरे सर पर हाथ फेरती रही, जैसे माँ हो। उस दिन पहली बार मैंने वजू किया, हाथ थरथरा रहे थे, दिल कांप रहा था, लेकिन नीयत साफ थी। मैंने नमाज पढ़ी, वो नमाज जो ना फर्ज के डर से थी, ना दिखावे के लिए। वो सिर्फ अल्लाह के सामने गिरा हुआ एक गुनहगार दिल था। नमाज में हाथ उठाए तो जबान पर कुछ न था, लेकिन दिल बोल रहा था कि दुआ लफ्ज़ों की नहीं थी, वो दुआ मेरी रूह की चीख थी। मैंने अल्लाह से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ माफ़ी मांगी। मैंने कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बख्श दिया तो मैं बाकी ज़िंदगी तेरे रास्ते पर गुजार दूंगी। उसी लम्हे मेरी आंखों से आंसू नहीं, मेरे दिल के ज़ख्म बह रहे थे, और मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे मेरी स्याही थोड़ी कम हो गई हो, जैसे अंदर कुछ हल्का हो गया हो। उस रात जब सब सो चुके थे, कमरे में अंधेरा और खामोशी गहरी हो चुकी थी, तब मेरे अंदर पहली बार एक रोशनी सी जागी। एक नरम सी ठंडी लहर मेरे दिल से गुजर गई, जैसे बरसों की गर्द आलूद रूह को किसी ने धो डाला हो। वो सुकून जो मैंने दौलत में, शोहरत में या दुनिया की चमक में ढूंढा था, आज एक सजदे में, एक दुआ में, एक आंसू में मुझे मिला। जैसे मेरी सास की वो शिकायतें, वो थरथराई दुआएं, वो दुख भरी नज़रों की तलखियाँ, जैसे सब कुछ मुझे माफ़ कर चुकी हूँ। लेकिन जब मैं आईने के सामने गई और अपना अक्स देखा, तो सच्चाई की एक नई परत खुली। चेहरा अब भी वैसा ही स्याह था, जिल्द पर धब्बे अब भी वैसे ही गहरे थे, और वजूद से उठती बदबू अब भी वैसे ही नागवार। लेकिन आज पहली बार मैंने अपने चेहरे को नफरत या खौफ से नहीं, सच्चाई से देखा। ये मेरा चेहरा नहीं था, ये उन गुनाहों का अक्स था जो मैंने जानबूझकर किए थे, जिन्हें मैंने अपनी खुशियों की राह में कुर्बान किया था। मैंने आईने में झांक कर खुद से कहा, ये तुम्हारा अंजाम नहीं, ये तुम्हारी शुरुआत है। मैंने खुद को माफ़ नहीं किया, लेकिन मैंने खुद को सज़ा देने के बजाय सच का सामना करने का फैसला किया। मैं जानती थी दुनिया मुझे अब भी मनहूस समझेगी, लोग मुझसे दूर रहेंगे, मेरे जिस्म से बदबू आती रहेगी, मगर मैं अब अपने अंदर की बदबू दूर करने के लिए जीना चाहती थी। मैंने तहैया कर लिया कि अब बाकी ज़िंदगी कफ़ारे में गुजरेगी, ना शिकायत, ना सवाल, ना तमन्ना, सिर्फ अमल, सिर्फ दुआ, सिर्फ माफ़ी। मैं उन सब के लिए जीना चाहती थी जिन्हें दुनिया ने छोड़ दिया है, जैसे मैं छोड़ दी गई थी। शायद उनकी खिदमत से, उनकी मदद से मैं वो रोशनी पा सकूं जो मेरे दिल से, मेरी जिल्द तक आ जाए। और अगर कभी वो स्याही ना भी गई तो मैं उसे अपने गुनाहों की निशानी समझकर कबूल कर लूँगी, क्योंकि मैं अब इससे लड़ना नहीं, जीना चाहती थी और अल्लाह की रहमत पर यकीन रखना चाहती थी। सुबह के वक्त जब शेल्टर होम की दीवारों से रोशनी छन छन कर अंदर आती तो मेरी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण चमकती। एक दिन एक मुलाजमा ने नरमी से कहा, तुम कोई काम सीख लो, जिंदगी में कोई मकसद होना ज़रूरी है। ये जुमला मेरे दिल में गूंजता रहा। मैंने सोचा शायद यही अल्लाह का इशारा है, शायद मेरी नई शुरुआत का दरवाज़ा यहीं से खुलता है। मैंने सिलाई सीखने का फ़ैसला किया। आगाज़ मुश्किल था, हाथ कांपते थे, आंखें धुंधला जाती और दिल में डर होता कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा।
लेकिन मैंने खुद को हर रोज समझाया, हौसला दिया और मेहनत से सुकून तलाश करने लगी। मैंने हर टाँका ऐसे लगाया जैसे दिल की एक एक दरा को सीते जा रही हूँ। मेरे हाथ की कारीगरी में वो दर्द था जो बरसों से मेरे वजूद का हिस्सा था, और शायद यही दर्द मेरे काम में खूबसूरती बनकर उभरने लगा। शुरू में कोई मेरे बनाए हुए कपड़े लेने को तैयार न था। कहते यही है वो मनहूस औरत। उनकी नज़रों में अब भी वही नफरत थी, जैसे मेरा गुनाह धागों में भी बुन गया हो। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने खामोशी से अपनी मेहनत जारी रखी। हर रोज़ अल्लाह से माफ़ी मांगती, हर सजदे में रो रो कर अपने गुनाहों को धोना चाहती। कुछ महीने गुजरे और मेरी कारीगरी बोलने लगी। शेल्टर होम की चंद औरतों ने मेरे हाथ के काम को सराहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगे, ऑर्डर मिलने लगे और मेरी शनाख्त बदलने लगी। अब मैं वो औरत नहीं रही थी जो बदबू से पहचानी जाती थी। अब लोग मेरे हाथ के हुनर को जानने लगे थे। जिंदगी जैसे नए सांस लेने लगी थी, लेकिन चेहरे की सियाही अब भी बाकी थी। कभी कभार आईने में खुद को देखती तो दिल में एक टीस उठती। मैं समझ चुकी थी कुछ जख्म जिस्म से नहीं होते, वो रूह से जुड़े होते हैं, और जब रूह जख्मी हो तो शिफा सिर्फ अल्लाह के दर पर मिलती है। मैंने तहैया कर लिया था कि अब बाकी ज़िंदगी सजदों और खिदमत में गुजारनी है। मेरी सियाही मेरी सज़ा है, मगर मेरी मेहनत मेरी उम्मीद है। वो दिन आम दिनों जैसा ही था, मगर मेरे दिल में एक अनजानी बेचैनी थी। सिलाई मशीन पर काम करते करते मेरे हाथ रुक गए थे, जैसे कोई आने वाला हो। कुछ देर के बाद शेल्टर होम की निगरान दरवाजे पर आई और बताया कि कोई औरत मुलाकात के लिए आई है। मैं हैरान थी, मेरे लिए कौन आ सकता है। जैसे ही सामने गई तो देखा एक साफ सुथरी नरम लहजे वाली औरत मेरे सामने खड़ी थी। आंखों में हैरत और लबों पर लर्जिश। वो अमजद की एक पुरानी दोस्त थी। पहले तो मुझे पहचान न सकी, लेकिन जब पहचाना तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। मेरे बिखरे बाल, स्याह चेहरा, मांद पड़ी आंखें और वजूद से उठती अजियत की खामोश बू, सब कुछ उसे लर्जा गया। उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा और मैं बस खामोश रही। पर न जाने क्यों मैं बोल पड़ी। अपने दिल की सारी भड़ास, सारा सच, सारे गुनाह, सब कुछ बता दिया। वो सुनती रही, कभी हैरान, कभी दुखी, और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुमने वाकई बहुत जुल्म किया, लेकिन तुम्हारा पछतावा सच्चा लगता है। मैं बोली कि मैं अब वैसी नहीं रही। मेरी आंखों में वो गुरूर नहीं रहा, वो लहजा नहीं रहा, वो औरत नहीं रही जो सिर्फ अपने फायदे की सोचती थी। उसने मेरे हाथ थामे और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हम तुम्हारे इलाज के लिए कोशिश करेंगे। मेरे दिल की दुनिया जैसे पल में बदल गई। सालों के बाद किसी ने मेरे जख्म पर मरहम रखने की बात की थी। किसी ने मुझे इंसान समझा था। मेरे आंसू बेकाबू हो गए। मैंने दिल से शुक्रिया अदा किया। मुझे लगा कि शायद वाकई मेरी तौबा अल्लाह ने सुन ली है। शायद मेरी सज़ा पूरी होने को है। मेरे दिल में पहली बार रोशनी सी जागी, जैसे अंधेरों के आखिर में कोई दिया जल उठा हो। मैंने सोचा, अगर अल्लाह ने इस औरत को मेरे लिए भेजा है तो मुझे भी अपनी उम्मीद को मजबूती से थाम लेना चाहिए, क्योंकि शायद अब वक्त है कि मेरे गुनाहों के बादल छटने लगें और एक नई सुबह मेरी तरफ बढ़ रही हो। क्लिनिक की इमारत बाहर से सादा थी, मगर अंदर अजीब सी सुकून बख्श फिजा थी। धीमी रोशनी, खामोश माहौल और दीवारों पर लगे कुरानी आयात वाले फ्रेम दिल को थामने लगे। जब डॉक्टर मेरे सामने आया, उसकी आंखों में सख्ती नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी। मैंने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई और वो खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, बेटी, ये बीमारी तुम्हारे जिस्म की नहीं, तुम्हारी रूह की है। तुम्हारे अंदर जो आग सुलग रही है वो तुम्हें बाहर से जला रही है। उसकी बात दिल के अंदर गूंजी। मैंने पहली बार महसूस किया कि वाकई ये धब्बे, ये बदबू, ये तकलीफ, ये सब मेरे अंदर के गुनाहों का अक्स है। उसने कहा, इसका इलाज सिर्फ एक है, अल्लाह की इबादत, सच्चाई और मुकम्मल तौबा। अगर तुम दिल से अल्लाह के सामने झुक जाओ तो वो सब कुछ बदल सकता है। मैंने उसी लम्हे से इबादत शुरू की। हर नमाज के सजदे में गिर कर रोती, आंखों से आंसू बहते, लेकिन अब उनमें सिर्फ पछतावा नहीं, उम्मीद भी शामिल होती। मैंने कुरान को थामा, जैसे बरसों बाद अपने रब का पैगाम खोला हो। हर आयत मेरे लिए पैगाम बन गई। रात को जब सब सो जाते, मैं जागती, आंखों में नमी, दिल में दुआ और लबों पर अल्लाह का नाम। मैंने रब को पुकारा, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मुझे बदल दे, मेरी तौबा कबूल कर ले। मेरी रूह हर दुआ के साथ नरम होती गई, जैसे अंदर की गिरह खुल रही हो। वक्त के साथ लोगों का रवैया भी बदलने लगा। जो औरतें कभी मुझसे कतराती थी, अब सलाम करती थी। एक ने मेरे हाथ की सिलाई की तारीफ की तो दूसरी ने मेरे साथ बैठकर खाना खाया। ये सब मेरे लिए निशानियां थी कि अल्लाह ने मेरी सुन ली है, कि अब मैं उस रास्ते पर हूँ जहाँ से वापस नहीं मुड़ना। मैंने दिल में अहद किया
कि चाहे जिंदगी कितनी भी बाकी हो, वो अल्लाह की रजा में ही गुजरेगी। अब मेरा चेहरा नहीं, मेरी रूह खूबसूरत बननी चाहिए, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि असल शिफा जिस्म की नहीं, रूह की होती है। वो एक आम सी सुबह थी, जैसे हर दिन हुआ करता था, मगर मेरे दिल में एक अनजानी सी रोशनी थी। मैंने कमरे के कोने में लगे आईने की तरफ देखा, जहां रोज मैं सिर्फ अपना सजा याफ्ता अक्स देखती थी, मगर आज कुछ अलग था। मैंने जैसे ही अपना दुपट्टा हटाया, मेरी आंखें चंद लम्हे के लिए वो मंजर समझ न सकी। चेहरे पर वो गहरी स्याही जो बरसों से मेरे साथ चिमटी हुई थी, अब कुछ हल्की पड़ चुकी थी। वो धब्बे जो कभी गुनाहों के दाग लगते थे, जैसे मध्यम हो चुके हों। मैंने खुद को गौर से देखा, हर जाविये से, हर अक्स से। जल्द अबू बदबू नहीं दे रही थी, जो पहले मुझे खुद से मुतनफिर कर देती थी। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि शायद ये वहम है, शायद मैं बस उम्मीद की आंख से देख रही हूँ, मगर दिल ने कहा नहीं, ये वहम नहीं, ये बदला हुआ वो अक्स है जिसे रब ने कबूल किया है। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, वो आंसू जो सिर्फ तौबा के नहीं थे, अब शुक्र के भी थे। मैंने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। सजदे में जाकर इतनी देर तक रोई कि अल्फाज खत्म हो गए, सिर्फ सुकून बाकी रह गया। ये मौजज़ा था, एक ऐसा लम्हा जो बरसों की अंधेरी रातों के बाद रोशन सुबह जैसा था। मेरे दिल में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया, जैसे कोई कच्ची कली धूप में खिलने लगी हो। मैं जानती थी सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ, मगर अब रास्ता दिखाई देने लगा था। मैंने अपने काम में और भी दिल लगा दिया, हर सिलाई में शुक्र, हर धागे में दुआ और हर लिबास में रब की रज़ा का अक्स देखने लगी। इबादत भी पहले से ज़्यादा खुलूस से होने लगी। मेरी तौबा, मेरी मेहनत, सब एक नई रोशनी बनकर मेरे वजूद में उतरने लगे। मैंने सोचा कि शायद अल्लाह ने मुझे बख्शने का फ़ैसला कर लिया है। शायद अब मैं फिर से एक नॉर्मल बाइज़्ज़त ज़िंदगी जी सकूंगी। और अब मैं जान चुकी थी कि नॉर्मल ज़िंदगी का मतलब सिर्फ खूबसूरती या दौलत नहीं, बल्कि सुकून, आजिज़ी और अल्लाह की रज़ा है। वक्त का पहिया जब पलटा तो उसकी गर्दिश में मेरे लिए नई मेहरबानियाँ भी शामिल थीं। वही औरतें जो कभी मेरी मौजूदगी से घबराती थीं, अब मेरे करीब बैठती थीं, मुझसे बातें करती थीं और दिल की बातें भी बांटती थीं। उनकी आंखों में अब वो खौफ नहीं था, एक नर्म सी अपनायत होती थी। कभी कभी जब मैं वजू से वापस आती तो कोई कह देती, आज तुम्हारा चेहरा बहुत रोशन लग रहा है। मैं मुस्कुरा देती, लेकिन दिल के अंदर एक चिराग जल जाता जो मेरी खामोश दुआओं का जवाब था। जो लोग कभी मुझे मनहूस कहकर दूर हो जाते थे, अब वो मेरे हाथ से पानी तक पी लेते थे। ये छोटे छोटे लम्हे मेरे लिए बड़े इनाम बन चुके थे। मैंने शुक्र अदा करना सीख लिया था, हर उस लम्हे के लिए जो इज्जत की एक नई शक्ल दे रहा था। मेरी सिलाई की महारत अब एक छोटे से जरिए माश में बदल चुकी थी। मैं पैसे कमाती थी, लेकिन वो पैसे सिर्फ मेरे लिए नहीं थे। मैंने सोचा, जो जिंदगी मैंने अपने लिए ख़राब की, शायद अब दूसरों के लिए कुछ करके मैं अपने गुनाह को हल्का कर सकूं। इस नियत से मैंने यतीम बच्चों के लिए कपड़े बनाने शुरू किए। कभी किसी बच्चे के लिए ईद का जोड़ा, कभी किसी बच्चे के लिए स्कूल का यूनिफॉर्म। जब वो बच्चे मुस्कुराकर शुक्रिया आप ही कहते तो मेरे दिल में एक सुकून सा उतरता, जो मैंने कभी महंगे खानों, कीमती लिबासों या शायद शॉपिंग में भी महसूस नहीं किया था। मैं उन बच्चों के लिए छोटे छोटे तोहफे भी लाती, कभी रंग, कभी किताबें और कभी बस एक चॉकलेट। उनकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ बन गई थी। मुझे अब जिंदगी में एक नया मकसद मिल गया था। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जीती थी जिनके पास कोई नहीं होता, जिन्हें दुनिया नज़रअंदाज कर देती है, जिन्हें कभी मैंने भी नज़रअंदाज किया था। ये खिदमत, ये सादगी, ये कुर्बानी, यही मेरी असल ज़िंदगी थी। अब मैं जान चुकी थी कि जीने का मतलब सिर्फ खुद को संवारना नहीं, बल्कि दूसरों को थामना, सहारा देना, उनकी आंखों में रोशनी भरना है। यही वो सुकून था जिसकी तलाश में मैंने पूरी ज़िंदगी भटक दी थी। वो दिन जब आया तो मेरे दिल में एक सुकून सतारी था, जैसे वक्त ने खुद मुझे वहां पहुंचाने का इंतज़ाम किया हो। सालों बाद मैं दोबारा मक्का जा रही थी। वही पाक सरजमीन, वही सफ़ेद लिबास, वही एहराम, मगर इस बार मेरे अंदर की दुनिया बदल चुकी थी। पहले जब गई थी तो दिल में गुरूर था, दिखावा था, ख्वाहिशों का शोर, लेकिन इस बार दिल में खौफ नहीं, आजिज़ी थी। न कोई दिखावा, न कोई ऐलान, अपने रब के सामने सिर्फ सजदा करने की तड़प थी। जब मैं खाना काबा के सामने पहुंची तो मेरी आंखें अश्कबार थीं। दिल धड़क रहा था, मगर बेकरारी की नहीं, शुक्र और मोहब्बत की धड़कन थी। मैंने सजदा किया, ज़मीन पर सर रखा और दिल से वो लफ्ज़ निकले, या अल्लाह, तूने मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दी, मुझे गिरा दिया, मेरी खुदी को तोड़ दिया, लेकिन फिर अपने रहम से मुझे संभाल भी लिया। तूने मुझे तन्हा छोड़ा ताकि मैं तन्हाई में तुझे तलाश करूं, और जब मैंने तुझे पुकारा तो तूने मुझे थाम लिया। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो आंसू ना सिर्फ नदामत के थे, बल्कि इस एहसास के भी कि रब कितना मेहरबान है, कितना करीब है।
और कितना माफ करने वाला है। मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी की असल दौलत वो आजिज़ी है जिसमें इंसान अपने खालिक के सामने झुक जाए। वो नेकी है जिससे दूसरे का दर्द बांटा जा सके, और वो माफ़ी है जो इंसान को उसके गुनाहों से आज़ाद कर देती है। अब मैं वो औरत नहीं थी जो महंगे लिबासों और सजे चेहरों के पीछे अपनी महरूमियाँ छुपाती थी। अब मैं एक सादा सी औरत थी जिसके दिल में सुकून, हाथ में हुनर और आंखों में सिर्फ खिदमत का ख्वाब था। अल्लाह ने मुझे अंधेरे से निकाला, मेरे गुनाहों की स्याही को धो दिया और मेरी रूह को रोशनी से भर दिया। मैंने मक्का में खड़े होकर दुआ की कि मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा उन लोगों के लिए हो जो बेसहारा हैं, जो गुनाहों के बोझ तले दबे हैं, जैसे कभी मैं थी। यही मेरी निजात है, यही मेरी असल कामयाबी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।